होगा। अभी हम लोग एक बार बैक टू फिनेंस में जाते हैं। फिनेंस में जाके प्रपोजल प्रपोजल में मैंने क्लिक किया, तो अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे प्रपोजल के ऊपर। प्रपोजल क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने एक लिख के भी रखा है, प्रपोजल आर फॉर लीड्स। मतलब जैसे लीड्स है, उनको अगर आप कुछ प्रपोजल भेजना चाहते हैं, कितना कॉस्ट आएगा सर आपका मैम। इफ यू वांट टू क्रिएट फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, जो आपका ऑलरेडी क्लाइंट बन चुका है, देन क्रिएट एस्टिमेट। ठीक है। प्रपोजल में मैं एक बार थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। लीड कॉन्टैक्ट में जाके कोई भी एक लीड हम लोग पहले सीख चुके हैं कि किस तरीके। तो यहाँ पर डील क्या है, डुप्लेक्स बिल्डिंग हम लोग बनाएंगे। उनका लीड नेम कौन है, डील एजेंट और डील वाचर मैं हूँ, जो मैं मॉनिटर करूँगा और अभी शेड्यूल अपॉइंटमेंट में है। तो सपोज ये जो डील है, इनके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मैंने उनसे, और शेड्यूल अपॉइंटमेंट में ये डन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप प्रपोजल सेंड होगा। ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग प्रपोजल को सेंड कर सकते हैं, एकदम फिनेंस से दिखाता हूँ। फिनेंस में जाके प्रपोजल में मुझे क्लिक करना है। ये जो फिनेंस के प्रपोजल का आ गया, क्रिएट प्रपोजल बोल के एक ऑप्शन है। क्रिएट प्रपोजल में मैं पहले लीड का जो नाम है मैं वो सर्च कर लूंगा, तो ये लीड का नाम यहाँ पर आ गया। ठीक है। द मोमेंट मैं लीड का नाम सिलेक्ट करूंगा, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली डील आ जाएगा। जैसे उनके अगेंस्ट डील बन चुका है डुप्लेक्स बिल्डिंग, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि सेम उनका बंगलो भी बन रहा है, उनका बन सकता है, उनका और भी कुछ है जो बन सकता है। तो डुप्लेक्स बिल्डिंग जो है, डुप्लेक्स बिल्डिंग में डील जो है, डील मैंने सिलेक्ट कर लिया। वैलिड डील में क्या होगा, ये जो प्रपोजल है इसका वैलिड डील कितना मतलब कितने टाइम के लिए ये वैलिड होगा, वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे जैसे होता है कि कोई भी प्रपोजल में किसी को कोई भी लीड को भेज रहा हूँ और उनको मैंने बोल दिया कि ये सपोज आपके लिए एक डिस्काउंट ऑफर है, समथिंग लाइक दैट, बट ये वैलिड है नेक्स्ट 13 अक्टूबर तक ही है, या फिर 1 अक्टूबर तक ही है, या फिर करेंट मंथ का लास्ट 30 सितंबर तक ही है। तो ये प्रपोजल वैलिड रहेगा टिल 30 सितंबर। फिर कैलकुलेट टैक्स, जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो डिस्काउंट जो हम लोग ऐड करेंगे उसके बाद होगा, या फिर बिफोर डिस्काउंट आप कैलकुलेट टैक्स करेंगे, दैट्स अप टू यू। अभी प्रपोजल डिटेल्स में किस तरीके से हम लोग प्रपोजल डिटेल्स को बना सकते हैं अच्छे से। जैसे डुप्लेक्स बिल्डिंग ये बन रहा है, ठीक है। तो प्रपोजल डिस्क्रिप्शन फॉर डुप्लेक्स बिल्डिंग, ठीक है। तो प्रपोजल डिस्क्रिप्शन फॉर डुप्लेक्स बिल्डिंग, यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ गया। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई फॉर्मेट है तो वो आप करिए। यहाँ पर मैं जस्ट शोकेस पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा प्रपोजल का डिस्क्रिप्शन रहेगा। रिक्वायर, अभी यहाँ पर प्रपोजल का रिक्वायर कस्टमर सिग्नेचर फॉर अप्रूवल। तो ये प्रपोजल तभी एक्सेप्ट होगा, अप्रूव होगा, जब कस्टमर सिग्नेचर करेगा। देन अभी सिलेक्ट प्रोडक्ट पे मैं आ रहा हूँ। सपोज आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग फीस मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इनका 9 करोड़ का ये डुप्लेक्स बिल्डिंग बनने वाला है।
तो 9 करोड़ और उसके ऊपर CGST SGST 9-18% हो गया। तो अभी क्या है कि सब टोटल 9 करोड़ का है। डिस्काउंट अगर मैं उनको 5% डिस्काउंट अवेल करवाना चाहता हूँ तो डिस्काउंट आ गया CGST और उसके बाद CGST SGST जो है वो कैलकुलेशन हो गया एंड टोटल फाइनल कितना देना होगा ये कैलकुलेशन आ चुका है। अगर मैं उनको 6% दे दिया या फिर 5% तो ये आ गया। अभी देखिए यहाँ पर मेरा टोटल ये शो हो रहा है, बट द मोमेंट मैं यहाँ से आफ्टर डिस्काउंट कर लूँगा ये चेंज हो जाएगा। टैक्स कैलकुलेशन होगा आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट होगा ये सब टोटल अमाउंट था, ये आपका डिस्काउंट अमाउंट था। आफ्टर डिस्काउंट टैक्स कैलकुलेशन होगा, इससे माइनस करके जो आएगा उसके ऊपर डिस्काउंट होगा। अगर मैं बिफोर डिस्काउंट करूँ तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आफ्टर डिस्काउंट कर लिया मैंने, और अगर मैं कुछ नोट फॉर द रेसिपिएंट रखना चाहता हूँ तो नोट फॉर द रेसिपिएंट अभी मैं एक बार नोट फॉर द रेसिपिएंट लिख लेता हूँ, एक अच्छा सा मैसेज। ये ऑप्शनल है, हाउएवर देखिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोगों ने सेट किए थे वो प्योरली यहाँ पर आ चुका है, ओके। एंड अगर मैं ऐड आइटम करना चाहता हूँ कि ऐड आइटम कोई भी, जैसे अभी तो ये सुइटेबल नहीं होगा तो जैसे आईफोन या एंड ऑल, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ आईफोन वो हम लोगों ने जो सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर प्रपोजल रेडी हो चुका है एंड यहाँ पर देखिए अभी प्रपोजल जो है इसको क्या क्या कर सकते हैं, जैसे सेव होगा तो ये काइंड ऑफ ऐसा होगा कि ड्राफ्ट स्टेज पे है कि बाद में जाके हम लोग एडिट कर पाएंगे, ठीक है। सेव एंड सेंड अगर होगा तो डायरेक्टली इनवॉइस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि आपका जो सेव ईमेल कुछ गलत है या फिर आपने कोई भी डेमो ईमेल डाला हुआ है तो सेव एंड मार्क एज सेंड करेंगे, तभी जाके इनवॉइस पे हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। तो फॉर नाउ सेव एंड मार्क एज सेंड कर देता हूँ। देखिए सेव एंड मार्क एज सेंड जो होगा तो ये मैंने करने के बाद यहाँ पर आ गया प्रपोजल। ये जो प्रपोजल आपको दिख रहा है, प्रपोजल डुप्लेक्स बिल्डिंग का शुभब्रत मुखर्जी है, टोटल कॉस्ट इतना है 10 करोड़ का, और डेट आज के डेट पे है, वैलिड डील एंड वेटिंग। तो ये आपने प्रपोजल बना लिया, करेक्ट। एक बार व्यू कर लेते हैं, यहाँ पर प्रपोजल में मैं क्लिक करता हूँ। पूरा जो प्रपोजल है यहाँ पर आ गया, और मैं अगर चाहता हूँ तो यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो डाउनलोड करके मैं उनको पर्सनली व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भेज पाऊँगा, ओके। प्रपोजल देखिए ये प्रपोजल आ गया है। हम लोगों ने ये इमेज में फोटोज ऐड नहीं किए थे, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से एवरीथिंग, यह देखिए जो हम लोगों ने आधा डिटेल्स डाले थे, बैंक डिटेल्स फॉर पेमेंट, तो वो भी आ गया। और नोट टैक्सेस कैलकुलेटिंग आफ्टर डिस्काउंट, स्टेटस वेटिंग, नोट्स भी आ गया, टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ गया, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर है। सो अभी यहाँ से भी डाउनलोड पब्लिक लिंक हम लोग जाएंगे, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि बाहर से क्विकली कैसे हम लोग और क्या क्या एक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, प्रपोजल में है और एक्शंस में यहाँ पर मैं ट्रिपल डॉट है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्या क्या है अभी दिखाता हूँ, क्या क्या हो सकता है। व्यू हम लोगों ने ऑलरेडी व्यू किया। पब्लिक लिंक जो आप उनको भेज सकते हो तो वहाँ पर वो साइन करेगा, वो हम लोग नेक्स्ट अभी दिखाएंगे। पब्लिक लिंक, देन डाउनलोड तो डायरेक्टली PDF डाउनलोड हो जाएगा। एडिट कर सकते हो, ये जो प्रपोजल है अगर कोई चेंजेस उन्होंने बोला है तो उसमें एडिट कर सकते हो। सेंड, अभी फिर से ईमेल सेंड करना है तो उनको फिर से ये प्रपोजल सेंड करना है तो सेंड कर सकते हो। और क्रिएट इनवॉइस क्या होगा, क्रिएट इनवॉइस डायरेक्टली इनवॉइस पे ये मूव हो जाएगा एज अ क्लाइंट, ठीक है।
एंड इसके बाद आपका डिलीट, आप अगर चाहते हो कि इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। बट एक बार अगर ये एक्सेप्टेड स्टेटस में आ गया, देखिए मैं फर्क दिखाता हूँ, वेटिंग स्टेटस में है तो आप डिलीट कर सकते हो, ओके। एंड वेटिंग स्टेटस में जब है तो आप एडिट भी कर पाएंगे। वंस प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है, यू कांट एडिट, यू कांट डिलीट, आपको नया सा प्रपोजल बना के भेजना पड़ेगा, जस्ट मेक श्योर दैट। तो अभी डुप्लेक्स बिल्डिंग जो है, डुप्लेक्स बिल्डिंग का ये प्रपोजल का पब्लिक लिंक मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सपोज ये पब्लिक लिंक मैंने ये पब्लिक लिंक आपने कस्टमर को भेजा, ये जब भी ये कस्टमर ओपन करेगा तो उनके पास ये पूरा डिटेल सब कुछ आ जाएगा। अभी उनके पास ऑप्शन है, सपोज मान लीजिए मैं ही कस्टमर हूँ, तो कस्टमर के पास क्या क्या ऑप्शन है जब आप ये लिंक भेजेंगे। एक डाउनलोड का ऑप्शन है, एक डिक्लाइन का ऑप्शन है, नहीं ये पसंद नहीं आया, कुछ चेंजेस होगा तो डिक्लाइन कर सकते हैं, या फिर एक्सेप्ट। सो बेस्ट केस सिनेरियो पर कर लेते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्लिक करता हूँ तो मेरा नाम सॉरी ये मैं एज अ क्लाइंट कर रहा हूँ फिलअप, ताकि आप आपके क्लाइंट को भी मतलब डायरेक्शन दे पाए। सिग्नेचर कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर अपलोड सिग्नेचर जो है, अपलोड सिग्नेचर भी कर पाएंगे। तो अगर मैं मान के चलूँ, ये सपोज ये फोटो ही अपलोड, ये सिग्नेचर है तो मैं इसको अपलोड कर दिया और साइन नाम सॉरी तो ये एक्सेप्ट हो चुका है और मैं इनको डाउनलोड कर पाऊंगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है, तो डाउनलोडेड वर्जन कैसे दिखेगा वो एक बार देख लेते हैं। और ये ईमेल भी आ जाएगा यहाँ पर। देखिए इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर सिग्नेचर दिखेगा और सिग्नेचर का नाम जिन्होंने सिग्नेचर किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। स्टेटस आपको दिख जाएगा, एक्सेप्टेड स्टेटस है, ठीक है। तो ये डाउनलोड क्लाइंट भी कर सकते हैं और आप भी आपके एंड से करके रख सकते हो। तो मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट अभी देखिए, मैं अभी तो ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था, मैं अभी रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पर वेटिंग स्टेटस है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया एक्सेप्टेड पे। एंड एज मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट एडिट एंड डिलीट का ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो मैं एज एन एडमिन एक बार देख लेता हूँ कि किस तरीके से दिखता है ये पूरा। ये एक्सेप्टेड हो चुका है, यहाँ पर मेरे पास साइन भी आ चुका है, कंसिडर इट एज साइन सिग्नेचर। एंड मैं भी डाउनलोड कर सकता हूँ, पब्लिक लिंक फिर से किसी को भेज सकता हूँ जो यहाँ पर देख पाएगा। ये एक्सेप्टेड स्टेटस पे है। क्विकली मैं एक बार एस्टीमेट पे जाता हूँ। अभी एस्टीमेट पे अभी डिस्कशन करेंगे, बट एस्टीमेट इज लाइक कि सेम एज क्रिएट एस्टीमेट। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए सेम, सिर्फ यहाँ पर लीड था, पहले लीड था, यहाँ पर क्लाइंट जो होंगे, जो आपका ऑलरेडी क्लाइंट हो चुका है उनको आप एस्टिमेट कर सकते हो, बाकी सब एकदम एज इट इज है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर से प्रपोजल में जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक फॉर्मेट होता है कि जो फॉर्मेट आपको बार बार भेजना होता है। जैसे ये डुप्लेक्स बिल्डिंग का फॉर्मेट हो गया, तो जैसे आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बना लिया, तो हर बार आपको क्विकली अगर भेजना है तो एक टेम्पलेट रहना ज़रूरी है। तो क्या होगा कि देखिए ऐड यहाँ पर प्रपोजल टेम्पलेट बोल के एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो किस तरीके से हम लोग पहले से ही टेम्पलेट बना के रख सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक बंगलो प्रपोजल बना के रखे हैं, तो इसमें क्या क्या होता है मैं वो एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐड प्रपोजल टेम्पलेट जो है, ऐड प्रपोजल टेम्पलेट में मैं क्लिक करूँगा। नेम, ये टेम्पलेट का नेम क्या होगा
वो मैं डालना है। मैं जो बंगलोर टेम्पलेट है ऑलरेडी उसको मैंने एडिट करके मुझे दिखाना है आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम नेम डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, प्रोडक्ट जैसे हम लोगों ने अभी सिलेक्ट किया वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है यहाँ से, एंड देन सेव करके रखना है। और मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि एक टेम्पलेट को कितना जल्दी आप प्रपोजल में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बैंगलोर प्रपोजल बना के रखे, तो इसको एक बार एडिट करते हैं तो इससे आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या है। बैंगलोर प्रपोजल डिस्क्रिप्शन जैसे हम लोगों ने चैटजीपीटी यूज करके किया था, एक प्रोडक्ट हम लोगों ने लेके रखे और उसका प्राइसिंग कुछ एज सच 0 ही रखा है, CGST SGST। अगर आपको फोटो डालना है तो ये हाउसिंग का फोटो अगर डालना है तो मैं फिर से वो iPhone 15 का ही फोटो यूज कर लेता हूँ। एंड प्रोजेक्ट ओवरव्यू आप कुछ डाल सकते हो, ये हाउसिंग किस तरीके से होगा, क्या नहीं होगा, तो ये आइटम डिटेल्स में आप रख सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट एज यूजुअल 5% कर देता हूँ, अब तो 0 है, तो ये देखिए लाइव चेंज हो रहा है, ठीक है। और फिलहाल मैं 0 रख लेता हूँ। तो अभी क्या है कि मुझे अभी सेव कर देना है इसको। तो इस तरीके से अपने प्रपोजल टेम्पलेट तो बना लिया। कहाँ से बना लिया? प्रपोजल टेम्पलेट पे जाके आपने बना लिया, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो टेम्पलेट है प्रपोजल टेम्पलेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बट फिनेंस में जाके जो ये प्रपोजल है, प्रपोजल में गया, प्रपोजल टेम्पलेट पे गया, ऐड प्रपोजल टेम्पलेट्स आपको बनाना है। अभी क्या है कि जैसे बंगलो प्रपोजल है, मैं चाहता हूँ किसी को बंगलो प्रपोजल सेम भेज देना, और किस तरीके से वो होता है। अभी देखिए ये जो प्रपोजल टेम्पलेट है, यहाँ पर मैंने आया और एक्शंस में जाके 3 डॉट में क्लिक करके डायरेक्ट मुझे क्रिएट प्रपोजल में हिट करना होगा, ठीक है। और ये लीड कॉन्टैक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि किसको भेजना है। ये डायरेक्टली जैसे जीत को भेजना है, जीत का जो भी जीत हीरा कंस्ट्रक्शन डील चल रहा है वो आ गया, वैलिड डील 31, और बाकी सब सेट है। मुझे अभी उनका प्राइस डाल देना है, ठीक है, मैंने डाल दिया एंड सेव एंड सेंड। तो आपने देखा कि अगर प्रपोजल टेम्पलेट पहले से बना हुआ है तो कितना जल्दी आप किसी को भी प्रपोजल भेज सकते हो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रपोजल। एंड लास्ट चीज, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो CSV में चला आएगा आपको। और ऐसे ही अगर पर्टिकुलर जैसे अगर आपके पास यहाँ पर 1 लाख लीड्स आ गया तो आप यहाँ से शॉर्टकट मतलब यहाँ से आप सर्च करके देख सकते हो कि पर्टिकुलर किसी भी एक लीड का देखना है तो आप सिर्फ उसी का दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रपोजल, ओके। थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड नेक्स्ट हम लोग इनवॉइस पे आएंगे।